आपको दें, वजीराबाद में इमरान खान पर हमले की तहकीकात का मामला है। जेआईटी के 4 अरकान ने दस्तखत के साथ इख्तलाफी नोट लिख दिया। जेआईटी अरकान कहते हैं कि एक से ज्यादा हमलावर होने का कोई सबूत नहीं मिला। मनसूबाबंदी में किसी दूसरे शख्स की शमूलियत साबित नहीं हो सकी। मुलजिम वकास का किरदार सिर्फ सहूलतकार का है। जेआईटी अरकान की जानिब से ये कहा गया है, मौज़म की मौत की जिम्मेदारी के हवाले से कोई नतीजा अखज़ नहीं किया जा सका। जेआईटी अरकान की जानिब से ये भी वाज़े किया जा रहा है। आपको बताएं कि वजीराबाद में इमरान खान पर हमले की तहकीकात का ये मामला है। जेआईटी के 4 अरकान ने दस्तखत के साथ अब इख्तलाफी नोट लिख दिया है। आप अब ये टेलीविजन स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। इख्तलाफी नोट में जेआईटी अरकान ने कहा है कि एक से ज्यादा हमलावर होने का कोई सबूत नहीं मिला है। इख्तलाफी नोट से मुतालिक मजीद तफसीलात जान लेते हैं। अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, बताइएगा, इख्तलाफी नोट लिख दिया गया है, क्या कहना है जेआईटी अरकान का? के 4 जो डेजिग्नेटेड मेंबर्स हैं, उन्होंने ये इख्तलाफी नोट जो कन्वीनर हैं जेआईटी के सीसीपीओ लाहौर, उन्हें भिजवाया है, आईजी पंजाब को भिजवाया है, एडिशनल सेक्रेटरी होम को ये लिखा है। और इसमें ये कहा गया है इख्तलाफी नोट में कि अभी तक जेआईटी की जो इन्वेस्टिगेशन है ये कंक्लूड नहीं हुई। इसमें कोई ऐसी रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई, लेकिन इस पे एक डिबेट शुरू हो गई है और इसमें ये कहा गया है कि कोई क्रेडिबल एविडेंस नहीं मिला जो सजेस्ट करता हो कि जो फायर करने वाला शख्स था, हमलावर था, उससे कोई और शख्स भी था, यानी एक से ज्यादा कोई शख्स था। और जो कंक्लूजन अभी बताया जा रहा है ये बिल्कुल बेसलेस है और ना तो कोई टेक्निकल और ना ही कोई ह्यूमन एविडेंस ये साबित करता है कि जो मुल्जिम है उसका किसी और शख्स के साथ कोई लिंक था या जो कोई इसकी प्लानिंग कर रहा था इस क्राइम की, उससे कोई लिंक कोई बन रहा हो। इसके अलावा इस इख्तलाफी नोट में ये कहा गया है कि जो वकास है, एक्यूज जो है, उसका रोल सिर्फ एक फैसिलिटेटर का था, वो इसमें एक सहूलतकार था। इसके अलावा इस इख्तलाफी नोट में ये कहा गया है कि ऐसा कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं किया जा सकता जिसमें मुअज्जम की मौत की जो जिम्मेदारी है वो किसी पर डाली जा सके। और इसमें यह भी कहा गया है कि जो इंक्वायरी कंडक्ट की गई थी जेआईटी के कन्वीनर की जानिब से और उनके जो साथी थे, उसमें जेआईटी के जो मेंबर्स हैं उनके ओपिनियन को ड्यू वेटेज नहीं दी गई, जिससे बहुत से शकूक व शुबहात उठते हैं। और इसमें यह कहा गया है कि जो ये मामला है ये अभी तक अंडर इन्वेस्टिगेशन है, इसमें कोई कंक्लूजन अभी तक ड्रॉ नहीं किया जा सकता और इस केस को इंतहाई एहतियात के साथ इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। लेकिन इसमें ये देखने को मिला कि 17 दिसंबर को जब जेआईटी के एक मेंबर ने कुछ सीरियस ऑब्जेक्शन जो प्रोसेस और जो क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन पर रेज किए गए थे, तो उसके बाद उनको 29 दिसंबर को मीटिंग में बुलाया ही नहीं गया था। तो इसमें जो जेआईटी के 4 अरकान की जानिब से दस्तखत किए गए हैं, ये दस्तखतों के साथ ये सीसीपीओ को और आईजी पंजाब को और एडिशनल सेक्रेटरी होम को ये भिजवाया गया है। और इसमें ये चीज वाजे कर दी गई है कि कोई ऐसा क्रेडिबल एविडेंस अभी तक नहीं मिला कि हमलावर एक से ज्यादा था और उसका ना तो कोई टेक्निकल और ना ही कोई ऐसा ह्यूमन एविडेंस ऐसा सामने आया है अभी तक जिसमें यह जाहिर हो रहा हो कि हमलावर का किसी और शख्स से कोई ताल्लुक था या कोई और शख्स को इसकी प्लानिंग कर रहा था। और उसमें जो वकास का किरदार है अभी तक वो एक फैसिलिटेटर का किरदार के तौर पर सामने आया है और ना ही मुअज्जम की जो मौत है उसके हवाले से किसी पर यह जिम्मेदारी अभी तक आयद की जा सकती है। तो इसमें सवालिया निशान भी उठाए गए हैं कि जेआईटी के जो अहम अरकान हैं उनकी जो फाइंडिंग्स थी या उनका जो उन्होंने जो ऑब्जेक्शंस भी रेज किए उनको वेटेज नहीं दी गई थी। और इसमें जो ये जो जेआईटी बनाई गई है इसमें 4 अरकान का अपने दस्तखतों के साथ इस पे डाइसेंटिंग नोट भिजवाया जाना बहुत ही अहमियत का हामिल है। जी अच्छा, तो अदील ये भी बताएगा कि जिस तरह से केस अगर अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है और ये इख्तलाफी नोट सामने आया है जिसमें जेआईटी अरकान के दस्तखत भी मौजूद हैं, तो इसकी क्या अहमियत और क्या हैसियत है?
देखिए, बुनियादी तौर पे तो जेआईटी के इन अरकान ने जिम्मेदारी का सबूत देते हुए ये बताने की कोशिश की है कि जब मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है और इसमें कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं किया जा सकता, तो उसकी बुनियाद पे कुछ लोग जो हैं वो प्रोपेगेंडा कर रहे थे। उसकी बुनियाद पे कुछ लोग जो हैं वो इसको मीडिया में अंडर डिस्कशन ले आए और ये ऐसा तासुर देने की कोशिश की जा रही थी, इसको एक खास रंग देने की कोशिश की जा रही थी। तो ऐसे में जो जेआईटी के कन्वीनर हैं उनकी जानिब से और उनके एक साथी रुकन की जानिब से कुछ ऐसी चीजें सामने आना जिस पर कोई डिबेट शुरू हो गई थी, तो जेआईटी के जो बाकी अरकान हैं जिसमें एक एसपी हैं, एसपी रैंक के ऑफिसर हैं, जिसमें एक एसएसपी रैंक के ऑफिसर हैं, जिसमें एक और एसपी हैं पोठोहार डिवीजन के, जबकि डीआईजी रैंक के आरपीओ इस रैंक के ऑफिसर्स हैं, उनको वेटेज ना दिया जाना और ये इन्वेस्टिगेशन में महारत रखने वाले अफसरान इनकी ऑब्जेक्शंस जो ये रेज कर रहे हैं उनको वेटेज ना दिया जाना और उसके बाद खुद से कंक्लूड कर लेना, चीजों को कंक्लूजन ड्रॉ कर लेना, चीजों को लिंक करना, इससे शकूक शुबात पैदा करने की कोशिश की जा रही थी, जिसके बाद इन 4 अफसरान ने जिम्मेदारी का सबूत देते हुए असल हकायक जो हैं वो इख्तलाफी नोट की सूरत में अपने आला हुकाम जो हैं उनको तहरीरी तौर पर दिए हैं। जी ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा हसन रजा ने भी हमें ज्वाइन किया है। हसन, दुनिया न्यूज़ ने चारों जेआईटी अरकान के दस्तखत शुदा रिपोर्ट भी हासिल कर लिया है। इख्तलाफी नोट सामने आया है जिसपे चारों अरकान ने दस्तखत कर दिए हैं। हसन, अब ये बताइएगा, इख्तलाफी नोट आ चुका है, केस अभी तक अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो इसकी क्या अहमियत है और अब तक के हवाले से बताइएगा कि कंक्लूजन क्यों नहीं ड्रॉ किया जा सका? देखिए, रिपोर्ट को देखा जाए तो 3 चीजें वाजे होती हैं। एक तो ये कि ये कमेटी जो है जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम, ये खुद पंजाब हुकूमत ने तश्कील दी थी और उसमें 3 दफा जो है वो कमेटी के सरबराहान और मेंबरान को तब्दील किया गया था और यानी 4 अगर मेंबरान इत्तफाक के राय से एक नोट लिखते हैं जिसमें डीआईजी डेरा गाजी खान सैयद खुर्रम अली हैं, फिर एहसानुल्लाह चौहान ये भी एक सीनियर ऑफिसर है, नसीबुल्लाह खान ये भी सीनियर ऑफिसर है, तारिक महबूब ये भी सीनियर ऑफिसर है। चारों सीनियर ऑफिसर अगर ये एक मेंशन करते हैं जिसमें वो कई सवालात को जन्म देते हैं और ये कहते हैं कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने अब तक की तहकीकात में ये चीज सामने आई है कि 1 से ज्यादा हमलावर होने का कोई सबूत नहीं मिला और मनसूबाबंदी में किसी दूसरे शख्स की शमूलियत साबित नहीं हो सकी। मुलज़म वकास का किरदार सिर्फ सहूलतकार का है और मुलज़िम की मौत की जिम्मेदारी के हवाले से कोई नतीजा अखज़ नहीं किया जा सकता और उसके हवाले से वो बड़ी डिटेल्स में मेंशन करते हैं कि 17 दिसंबर को जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के एक मेंबर ने शदीद एतराज किया कि उन्हें 29 दिसंबर को इजलास में नहीं बुलाया गया और इसके हवाले से उन्होंने हकाइक को सामने रखते हुए रिपोर्ट जो है वो लिख दी, जिसमें उन्होंने एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला पंजाब को भिजवाई गई, आईजी पंजाब को और सीसीपीओ लाहौर जो कि इन्वेस्टिगेशन टीम के सरबराह है उनको भिजवाई गई। इसके बाद कोई दूसरी राय रह नहीं जाती क्योंकि अगर देखा जाए तो उन्होंने कैटेगोरिकली लिखा कि हमें अब तक कोई ऐसा रिकॉर्ड सामने नहीं आया कि जिसमें हम ये कहा जा सके कोई इसमें कोई दूसरा भी मुलज़म है और अब तक की जो तहकीकात की गई उसको सामने रखते हुए उन्होंने डिटेल्स मेंशन किया कि इस जुर्म की मनसूबाबंदी में मुलविस किसी दूसरे शख्स से इस बात को साबित करने के लिए ना तो कोई तकनीकी और ना ही इंसानी सबूत मौजूद है। तो इससे ये वाजे होता है कि जो उन्होंने रिपोर्ट दी है इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, बल्कि ये हम इसे जो है वो ठोस शवाहिद की बुनियाद पर कहा जा सकता है कि ये बिल्कुल दुरुस्त रिपोर्ट होगी और इसी को आगे प्रोसीड किया जाएगा। इसमें अगर सीसीपीओ अगर अपनी कोई इस पर कोई नोट लिखते हैं तो फिर ये 4-1 की रिपोर्ट हो जाएगी और 4 की जो राय है वो दुरुस्त तस्वुर की जाएगी। माजी की जितनी भी रिपोर्ट आप देखें उसमें ज्यादा अहमियत होता है जो जिस पोजीशन पर ज्यादा जो है पॉइंट पर इत्तफाक की राय हो, यानी अब 4 ऑफिसर्स का एक चीज पर इत्तफाक की राय है तो यानी ये रिपोर्ट जो है वो दुरुस्त तस्लीम की जाएगी और इसी रिपोर्ट को देखते हुए आईजी पंजाब पर भी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो आगे अदालत में पेश करते हैं और इसको जो है वो अगर जुडिशियल कमीशन बनता है तो उस मामले में लेके जाएंगे। और इस रिपोर्ट के अंदर ये भी लिखा गया है कि मुलज़िम की मौत की जिम्मेदारी के हवाले से कोई नतीजा अखज़ नहीं किया जा सकता कि कौन जिम्मेदार था और कन्वीनियर और कोऑपरेटिव मेंबर जिसमें मिस्टर अनवर शाह जो कि साबिक एंटी करप्शन की तरफ से इंक्वायरी का इनेकाद किया गया है, जेआईटी मेंबरान की राय को मुनासिब अहमियत नहीं दी गई और रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि इंक्वायरी ने किसी पेशा वाराना
جو ہے وہ انپ کی اجازت نہیں دی، اور 17 دسمبر کے حوالے سے جی آئی ٹی کے ایک ممبر نے شدید اعتراض کیا کہ انہیں 29 دسمبر کو اجلاس میں نہیں بلایا گیا۔ اس تمام تر معاملات کو اگر دیکھا جائے تو بالکل واضح ہے، اور رپورٹ یہ بھی بتاتی ہے کہ کنوینئر اور اس کو اپڈیٹ ممبر انور شاہ سابق اینٹی کرپشن نے انکوائری کا انعقاد کیا۔ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم عمران کی رائے کو مناسب اہمیت نہیں دی گئی ہے اور کسی پیشہ ورانہ ان پٹ کی اجازت نہیں دی۔ 17 دسمبر کو جی آئی ٹی کے ایک ممبر نے شدید اعتراض کیا، انہیں 29 دسمبر کو اجلاس میں نہیں بلایا گیا۔ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے نتیجہ اخذ کیا کہ نہ ہی کوئی رپورٹ پیش کی ہے، اور رپورٹ کو میڈیا پر موضوع بحث بنانا قبل از وقت اور بدنیتی پر مبنی ہے۔ یہ انتہائی اہم جملہ ہے، اور اس میں یہ رپورٹ میں یہ مینشن کیا گیا ہے، اور یہ بھی لکھا جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے کہ اس رپورٹ کو جو ہے میڈیا پر موضوع بحث بنانا قبل از وقت مناسب یعنی حسن اس رپورٹ کی خاصی اہمیت ہے، اور دنیا نیوز نے سب سے پہلے سب سے تیز کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے 4 جے آئی ٹی ارکان کی دستخط شدہ رپورٹ حاصل کر لی ہے۔ جے آئی ٹی کے چاروں ارکان نے دستخط کے ساتھ اختلافی نوٹ بھی لکھ دیا ہے۔ عدیل، آپ کی جانب آؤں گی، اب اس کیس کو کس طرح سے کنکلوڈ کیا جا سکے گا؟ فردر کیا پروسیجر ہوگا؟ دیکھیں، جو اکثریتی رائے ہے وہ پریویل کرے گی، اور یہ جو جی آئی ٹی کی رپورٹ ہوتی ہے بنیادی طور پہ اس میں وہ تمام حقائق سامنے رکھے جاتے ہیں، اور اسی کی بنیاد پہ معاملات عدالت میں آگے جاتے ہیں، کیس چلتا ہے، پروسیکیوشن اس طرح کی جو رپورٹس ہوتی ہیں اس میں جو سامنے آنے والے فیکٹس ہیں اس کی بنیاد پہ آگے کیس کو چلاتے ہیں۔ لیکن دیکھا یہ گیا کہ اس معاملے کو جس طرح سے ایک خاص رنگ دینے کی کوشش کی گئی، ایک اینگل دینے کی کوشش کی جا رہی تھی، اب یہ جے آئی ٹی تو خود پنجاب حکومت نے بنائی ہے، اور اسی میں شامل ان کے اپنے شامل کردہ جو ارکان ہیں ان کی اکثریتی رائے ایک سامنے آئی ہے، جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ حملہ آور ایک سے زائد نہیں ہے، اس کا کسی سے کوئی لنک نہیں ہے، اس میں جو ایک اور ایکیوز ہے وہ ایک صرف فیسیلیٹیٹر کی حد تک ہے۔ اور اس میں پھر یہ دیکھنے کو ملا کہ جے آئی ٹی کی جب انویسٹیگیشنز جو ہیں وہ جاری تھیں، اور ابھی بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ انتہائی محتاط انداز میں اس میں انویسٹیگیشن کے عمل کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، تو اس میں اگر کسی رکن نے آبجیکٹ کرنے کی کوشش کی تو اس کو انٹرٹین نہیں کیا، یہ بڑی حیران کن بات ہے۔ یعنی شاید اس کو کوئی اور رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور اس میں جو 4 ارکان کے دستخطوں کے ساتھ ڈائسینٹنگ نوٹ سامنے آ جانا جو ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ جو اکثریتی افسران ہیں، جو کہ اکثریتی رائے ہی پریویل کرتی ہے، ان کی رائے سامنے آنے سے ایک چیز تو واضح ہوگی، اگرچہ ابھی تک کنکلوژن نہیں سامنے آیا کہ اس میں کوئی اور لنکیج اسٹیبلش نہیں ہو رہا۔ تو اس میں ابھی تو انویسٹیگیشن چونکہ کنکلوڈ نہیں ہوئی، ابھی آنے والے دنوں میں مزید بہت سی چیزیں اس میں سامنے آ سکتی ہیں، لیکن اس کی بنیاد پر جو میڈیا میں ایک ڈیبیٹ شروع ہو گئی، جو کچھ سیاسی حلقوں میں ایک ڈیبیٹ شروع کر دی گئی تھی، اس کو ایک بڑا دھچکا میں سمجھتا ہوں کہ اس رپورٹ سے پہنچا ہے کہ یہ انویسٹیگیشن کے ماہرین ہیں، یہ بڑے اپ رائٹ پولیس افسران ہیں جو اس میں شامل کیے گئے، خود پنجاب گورنمنٹ نے یہ شامل کیے، اور ان کی یہ رائے یہ بتا رہی ہے کہ اس میں یہ جو حملہ آور تھا اس کا کوئی لنکیج نہیں ہے۔ اور آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ اب اکثریتی رائے ہی پریویل کرے گی، معاملات اب آگے عدالت میں جائیں گے۔ حسن رضا، پنجاب حکومت کی جانب سے ہی یہ جے آئی ٹی بنائی گئی تھی، پھر ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ چہمگوئیاں ہوئیں، لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک سے زیادہ حملہ آور ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، منصوبہ بندی میں کسی دوسرے شخص کی شمولیت بھی ثابت نہیں ہو سکی۔ کیا اس کو اب ایکسیپٹ کیا جانا چاہیے؟ کیا تو جانا چاہیے، لیکن کس طرح سے اس کو اب ایکسیپٹ کیا جائے گا؟ دیکھیں، صرف قانون اور 2 چیزوں کو دیکھ لیں۔ ایک قانونی معاملہ یہ ہے کہ جن کو دیکھا جائے انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 کے تحت یہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دی گئی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی روشنی میں اگر 5 یا 4 رکنی جو کمیٹی بنائی گئی، اس میں جس پہ زیادہ اتفاق ہوگا اس کو تسلیم کیا جائے گا، وہ حتمی رپورٹ کہلائے گی۔ بالکل، یہ 4 افسران نے یہ رپورٹ دے دی، اور اس میں انہوں نے کیٹاگوریکلی، اگر آپ دیکھیں یہ 7 پوائنٹ پر مشتمل ہے، یہ پورے انہوں نے 2 صفحات پر جو اختلافی نوٹ لکھا، جس کے چاروں سینئر ممبران کے جو ہے وہ سائن اور دستخط موجود ہے، تاریخ موجود ہے۔